कमली गांव की नटखट लड़की है जो रोज स्कूल जाते हुए एक आदमी के घर के बाहर लिखी अच्छी बातों को बदल देती है। एक दिन वो टीवी पर एक आईआईटी टॉपर को देखती है और उसी से शादी का मन बना लेती है। इसलिए वो आईआईटी की कोचिंग के बारे में पता करने लगती है, लेकिन उसे गांव में कोई सेंटर नहीं मिलता। पर एक दिन अचानक अपने सर के साथ जाते हुए वो आदमी दिखता है जिसके घर के बाहर लिखी अच्छी बातों को वो बदल देती थी। सर उसे बताते हैं कि ये एक आईआईटीएन प्रोफेसर है और तुम्हें आईआईटी की कोचिंग दे सकते हैं। अब अगले दिन वो उस आदमी से मिलने जाती है जहाँ वो आदमी चेस खेल रहा होता है और बताता है आईआईटी बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए तुम्हें दिन रात मेहनत करनी होगी। ये सुन के कमली हड़बड़ा जाती है और उससे चेस के कुछ पिस गिर जाते जिसे वो दोबारा वैसे ही रख ले चली जाती है। अब अरबुद्दीन ये देख के शॉक हो जाता है कि इस लड़की का आईक्यू तो बहुत तेज है, क्योंकि उसने चेस के सभी पीसेस को ठीक वही रखा था जहाँ से वो गिरे थे। अब ये देख के वो उसे कोचिंग देने का निश्चय कर लेता है और कमली पहले ही अटेम्प्ट में आईआईटी क्रैक कर जाती और अरबुद्दीन से भी अच्छी रैंक लाती। कमली आईआईटी क्रैक करके उसी लड़के के बारे में सोचते हुए आईआईटी कॉलेज पहुंचती है जहां वो लड़का भी पढ़ता था। वहां वो अपनी रूममेट नेत्रा से मिलती है जो उसे एक गांव की लड़की समझ के इग्नोर करती रहती है। पर कमली एक बार बातों ही बातों में उसे बता देती है कि वो यहाँ केवल एक लड़के के लिए आई है, जिसे सुन के नेत्रा चौंक जाती है कि आखिर एक लड़के के लिए इसने आईआईटी क्रैक कर दिया। अब जेलसी के कारण नेत्रा ये बात पूरे कैंपस में फैला देती है कि कमली तो सिंड्रेला है जो अपने प्रिंस के लिए यहाँ आई है। एक दिन बस में जाते हुए कमली उसी लड़के को देख लेती है और बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो उसी के आगे पीछे चक्कर लगाने लगती है, कभी उसकी क्लास के बाहर तो कभी कैंटीन के बहाने। और कमली अब पढ़ाई छोड़कर मेकअप पे ज्यादा ध्यान देने लगती है ताकि अश्विन उसे पसंद करने लगे। इसी बीच फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो जाते हैं और कमली सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाती है। टीचर भी कहता है कि पता नहीं तुमने आईआईटी कैसे क्रैक कर लिया। इस बीच उसे पता चलता है कि कैंपस में जिस सिंड्रेला की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि कमली है और इसके पीछे नेत्रा का हाथ है। अब गुस्से में आकर वो बाहर बैठी होती है, तभी वहाँ अश्विन और उसके दोस्त आ जाते हैं जो उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और अश्विन कहता है कि कितनी बेवकूफ लड़की है जो अपने माता पिता का नाम यहाँ डुबाने आई है। अब ये सुन के कमली रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। अब बेचारी कमली अश्विन की बातें सुन के आईआईटी छोड़ के गांव चली आती है और कभी वापस ना जाने का फैसला लेती है, क्योंकि उसने तो केवल अश्विन के लिए ही आईआईटी क्रैक किया था। गांव आके कमली उदास रहने लगती है। पर एक दिन सुबह अरबुद्दीन सर उसके घर जाते हैं और मॉर्निंग वॉक पर आने के लिए कहते हैं। वॉक करते हुए वो उसे अपने घर ले आते हैं, जहाँ कमली देखती है कि अरबुद्दीन सर ने अपनी सारी अचीवमेंट की फोटो हटाकर केवल उसकी फोटो लगा दी है, जिसे देख के कमली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और तभी वहाँ मेड आ जाती है जो उसे बताती है कि जब से तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है तब से अरबुद्दीन सर तुम्हारी ही बातें करते हैं और तुम्हें ही अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे जाने के बाद वो गांव के बच्चों को आईआईटी की फ्री कोचिंग भी दे रहे हैं। अब कुछ देर में वहाँ ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे भी आ जाते हैं जो बताते हैं कि दीदी, आपकी वजह से गांव में हमें आईआईटी कोचिंग करने का मौका मिला है। आप ही हमारी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हो और हम सब आपकी तरह ही बनना चाहते हैं। ये सब सुन के कमली इमोशनल हो जाती है और अरबुद्दीन सर से विदा लेके रोते हुए अपने घर जाती है और अपना बैग पैक करने लगती है। अब कमली समझ जाती है कि एक लड़के के लिए वो अपने माँ बाप, गुरु और पूरे गांव वालों को धोखा दे रही है, क्योंकि जब वो आईआईटी के लिए कोचिंग ढूंढ रही थी तब इन्हीं गांव वालों ने अरबुद्दीन सर से उसे पढ़ाने के लिए सिफारिश की थी। तब जाके उसे आज ये सम्मान मिला है। ये सब सोच के कमली वापस कैंपस आ जाती है और सबसे पहले मेकअप का सारा सामान कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। अब वो अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाने लगती है, जिससे क्लास में टीचर भी अब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। धीरे धीरे कमली अश्विन को भी इग्नोर करना शुरू कर देती है। एक दिन वो लाइब्रेरी में पढ़ रही होती है, तभी उसकी दोस्त नेत्रा वहाँ आती है जो बताती है कि कॉलेज में क्विज कंपटीशन का एग्जाम है जिसमें सिलेक्ट होने वाले को दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। अब ना चाहते हुए भी कमली नेत्रा के कहने पर उसमें पार्टिसिपेट करती है और रिजल्ट आने पर अश्विन देखता है कि उसके अलावा एक लड़की भी सिलेक्ट हुई है और ये वही लड़की है जिसे कॉलेज में सभी सिंड्रेला बुलाते थे। उधर जब ये बात कमली को पता चलती है तो वो जाने से मना कर देती है, पर नेत्रा उसे मना लेती है। अब ट्रेन में जाते हुए कमली और अश्विन आमने सामने होते हैं और चाय पीते हुए कमली अश्विन को ही देख रही होती है। क्या होगा आगे जानेंगे अगले भाग में। कमली ट्रेन में साथ आते हुए बार बार अश्विन को देखती रहती है, क्योंकि कोई अपने पहले क्रश को देखकर आखिर कितना इग्नोर कर सकता है। तभी अश्विन कमली से उस लड़के के बारे में पूछता है। कमली बताती है कि वो मेरी इंस्पिरेशन है। बात करते हुए दोनों दिल्ली पहुंचते हैं, जहां एक लड़का कमली को पसंद करने लगता है, लेकिन कमली उसे ज्यादा भाव नहीं देती। अब कंपटीशन शुरू हो जाता है, जिसे टीवी पर कमली के घर वाले, अरबुद्दीन सर और उसके कॉलेज के सभी लोग भी देख रहे होते हैं। पहले राउंड के बाद बाहर आके अश्विन कमली को भला बुरा कहने लगता है, क्योंकि उसने एक गलत जवाब दे दिया था, पर उसकी टीम कुछ पॉइंट से क्वालिफाई कर जाती है। अब फाइनल राउंड में आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास की टीम बराबर स्कोर करती है, इसीलिए दोनों तरफ से अब एक एक खिलाड़ी चुनने के लिए कहा जाता है, जिसमें सामने की टीम कमली को चुन लेती है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि कमली किसी भी जवाब के लिए बटन नहीं दबा रही थी। अब सवाल का जवाब आते हुए भी बेचारी कमली बटन नहीं दबा रही थी, क्योंकि अश्विन ने पहले ही उसे गलती के लिए डांट दिया था। पर तभी एक गलत आंसर देने से वो क्वेश्चन कमली से पूछा जाता है, जिसका कमली सही जवाब दे देती है और आखिर में वर्ल्ड डिज्नी का सवाल पूछा जाता है, जिसका जवाब कमली को पता था, और वो होता है सिंड्रेला, जिसका जवाब देके कमली आईआईटी मद्रास को जिता देती है। फिर वो एक एक करके सभी का धन्यवाद करती है जिन्होंने उसे यहाँ तक लाने में उसकी मदद की। आखिर में वापस जाते हुए अश्विन कमली से पूछता है कि क्या वो लड़का मैं ही हूँ जिसे तुम पसंद करती हो, जिस पर कमली कहती है शायद।